नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जिसमें जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, संथानम समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 263। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जबकि अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ वंश और दूसरी तरफ संस्थापक है, तो उसमें से गलत कौन है वह बताना है। तो चौहान वंश वासुदेव सही है। परमार वंश उपेंद्र यह भी सही है, जबकि सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा नहीं, सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध। ऑप्शन सी चौसा का युद्ध सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्को को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्को को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो देवराय का युद्ध। ऑप्शन ए देवराय का युद्ध इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 में। ऑप्शन सी 1918 में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो विद्रोह का केंद्र एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहेब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में लियाकत अली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 3 2 4। ऑप्शन ए 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आत्मीय सभा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आत्मीय सभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है प्रधान यामुत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामुत्तर नहीं गुजरती है तो नाइजर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है नाइजर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया। ऑप्शन बी पैंजिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माउंट पेरीकुटीन फिलीपींस में नहीं मेक्सिको में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है ऑप्शन बी ईरान। ऐसा देश जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है या उसके पास कोई समुद्र तट नहीं होता है स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ देश और दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे और तंजानिया की राजधानी डोडोमा और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटारियो झील और ईरी झील। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में
सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति का पूरक। राजकोषीय नीति का पूरक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है CRY। CRY बाल अधिकार से संबंधित है। CRY बाल विकास से संबंधित एक NGO है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो IMF, ऑप्शन सी IMF। अगला क्वेश्चन है भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2006-07 में, केंद्रीय बजट 2005-06 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना राज्य के द्वारा असरा पेंशन योजना भी तेलंगाना राज्य और बुनकर बीमा योजना भी तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां, ऑप्शन सी 131वां। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराम गंगाराम अहीर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? तो मोचा, ऑप्शन ए मोचा। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो 2.91%, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक कार्य से। लोक कार्य से। अगला क्वेश्चन है दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। हॉकी, ऑप्शन बी इनका संबंध हॉकी से है और 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो कार्तिकी गोजाल्विस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत में। ऑप्शन ए भारत में। अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है?
किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तीसरा, ऑप्शन बी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन, ऑप्शन सी, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा, ऑप्शन डी, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो सेब सत्य फल का उदाहरण नहीं है, सेब असत्य फल है। सेब, अंजीर, अनानास आदि असत्य फल है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 12 परमाणु में होता है, कार्बन 12 परमाणु में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और 7 से कम है तो अम्ल और 7 से अधिक है तो क्षार। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है? सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है तो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है? निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है तो ऋणात्मक, ऑप्शन बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, टांका यानी कि शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है? टांका किन अवयवों का मिश्रण है? तो टीन और लीड, टीन और लेड का, ऑप्शन ए, टीन का प्रतिशत 67% तथा लेड 33% रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है?
मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन, ऑप्शन ए प्रोटीन अधिक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, ऑप्शन ए प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ जीभ और एक तरफ संघ, तो इसका जो ए तारा मछली, संघ एकाइनोडर्मेटा सही है। उसके बाद है तारा मछली, तो तारा मछली संघ एकाइनोडर्मेटा, पायला संघ मोलस्का और नेरिस संघ एनेलिडा, प्लेनेरिया संघ। तो इसका जो सही उत्तर है 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 7%, ऑप्शन डी 7%। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का मुख्य कार्य है, पत्ती का मुख्य कार्य है तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तो एक कंपास सुई द्वारा, एक कंपास सुई द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एक कंपास सुई द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? तो रेशम, ऑप्शन बी रेशम। अगला क्वेश्चन है, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो अधिकतम न्यूनतम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए कंपन का आयाम, ऑप्शन ए कंपन का आयाम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है? कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, यह सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, यह भी सही है। अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, यह गलत है। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो मैथ से 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।